हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज 3 दिन हो गया था और बहुत उलझन सी मुझे हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन से मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या क्या मतलब सवाल उठते हैं और जवाब मैं किससे मांगूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी बेचैन सी होती जा रही हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। और आज एक और बात है, आज अनिका बहुत दिन बाद खेली भी है, बहुत ही दिन बाद खेली है जब से उसके पापा गए हैं। और तब से वो बिल्कुल भी खेलती नहीं थी, हंसती नहीं थी, लेकिन आज वो खेली है और हंसी भी है। तो उलझन मुझे क्यों पड़ रही है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती, मतलब बताना चाहती हूँ कि शायद आप लोग मुझे कोई जवाब दें या मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बस मन में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या मैंने हॉस्पिटल ले जाके गलती कर दी बाबू को, क्या मैंने गलत किया हॉस्पिटल ले जाके उनको भेज के, क्योंकि वो घर से अच्छे खासे गए हुए थे और हॉस्पिटल जाके उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो दोबारा से घर ही नहीं आए। ये मेरे लिए एकदम से, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं पागल सी होती जा रही हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं ज़िंदगी जीऊँ। एक एक पल मैं कैसे बाबू के बिना काट रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप पूरी ज़िंदगी कैसे काटूंगी, कैसे क्या करूंगी। मुझे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या मैं करूं क्या ना करूं, क्योंकि जैसे बाबू गए थे आप लोगों ने देखा भी, और अब हॉस्पिटल ना ले जाएं तो कहाँ लेके जाएं, कुछ ये भी नहीं समझ में आता है। और हॉस्पिटल में कुछ देख रेख तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ये चीज़ तो मुझे पता ही चल गया वहाँ जाके। क्योंकि जब वो तो राउंड पे आते हैं डॉक्टर देखने, सुबह आते हैं और रात में आते हैं, बीच में पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या चाहिए, उसे क्या तकलीफ़ है, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। और पैसे ले लेते हैं ऊपर से, देते रहो उनको, उनसे उनका पेट ही नहीं भरता है, चाहे जितने भी दे दो उनसे उनका पेट ही नहीं भरता है चाहे। लेकिन कम से कम देखने तो आओ। जब मैं गई थी बाबू से मिलने तब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, एकदम से सूख से गए थे, एक ही रात में सूख जाएगा इंसान। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने बाबू को देखा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। और एक 4 बजे से उनको, जब उनका शुगर लेवल चेक किया गया तो 550 हो चुका था, 550 पे पहुंच गया था। लेकिन डॉक्टर को दिखाया, चेकअप हुआ उनके शुगर का, तो उनको पता चला, डॉक्टर को पहले ही रुपए दे दिए गए कि आके आप देख लीजिए। लेकिन उन्होंने बताया मैं राउंड पे आऊँगा 8 बजे तब देखूँगा, नहीं सॉरी 7 बजे बोला। तो जब 7 बजे बोला था, 4 बजे से पेशेंट पड़ा हुआ है, कितनी देर तक वो लड़ाई लड़े। फिर भी बाबू ने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। 4 बजे से उनकी हालत ख़राब थी और 8 बज गया, डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर के आगे मैंने पैर छुए, मैंने हाथ जोड़े, नर्स कंपाउंडर जो भी होते हैं ये, लेकिन कोई समय पे नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्योंकि 4 बजे से उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी और रात के 10 बजे के टाइम पे ये ऐसा हुआ कि बाबू हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और तब डॉक्टर आता है, कहता अब क्या देखें, अब तो कुछ भी नहीं है। तो यार किस पे विश्वास किया जाए, डॉक्टर पे नहीं तो किस पे, हॉस्पिटल ले जाया जाए कि नहीं, कहाँ ले जाएं, क्या करें।
क्योंकि एक हॉस्पिटल ही है जहाँ हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। यही सब सवाल हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान सी रहने लगी हूँ। सॉरी, मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि मैं कैमरे के सामने नहीं रोना चाहती थी, इसलिए। और मैं अभी छत पे आ गई हूँ क्योंकि नीचे पापा हैं, मुझे रोता हुआ देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो बस यही है। अब मेरी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी खुशियाँ या कुछ भी हो जाए, मेरे लिए सब बेकार है, क्योंकि बाबू नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं यार मर चुकी हूँ बाबू। क्या यार, कब क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा खासा इंसान जा रहा है, घर से इंसान चल के जाता है और घर से वो ऐसे आता है। कहीं भी मन नहीं लग रहा है, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन उलझनों में जा रहा है मेरा। इतनी उलझन सी होती है, सोचते कैसे हम क्या करेंगे। बस जो भी है बस बेटी के लिए है। बेटी के लिए शायद मैं इतनी स्ट्रांग बन रही हूँ, आज हूँ आप लोगों के सामने। जैसी बैठी होती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ कैमरे के सामने, और आवाज़ भी कम आ सकती है। और इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैक भी नहीं मिल रही है, मैंने पता भी किया था। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, देखती हूँ कब मिल पाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं करती है यार। तो आप लोग बताना, क्या मैंने गलती की बाबू को हॉस्पिटल भेज के? क्या मैं गलत हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत दर्द होती है यहाँ पे यार, बहुत दर्द सी बन गई है मेरे सीने में। ओके बाय। अनिका, अनिका क्या कर रही हो? खेल रही है आज अनिका, बहुत दिनों बाद चेहरे पे स्माइल आई। गन्नू, गन्नू, गन्नू। अनिका, अनिका ये कौन है आपका भाई?